Hi guys, so full support from Nepal to the youth protest that is going on in India. कुछ टाइम पहले लेट्स गेट बैक टू नेपाल फर्स्ट। कुछ टाइम पहले नेपाल में भी ये जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें हमारे बहुत सारे भाई लोग, बहुत सारे जेनजी लोग मारे गए थे, मासूम लोग मारे गए थे, जो स्कूल से अभी अभी आए थे, उनको शूट आउट कर दिया गया था। देश में हमने ये प्रोटेस्ट लगवा दिया था, जिस वजह से आज हमारा मर्जी का प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर रूल कर रहा है नेपाल में। उस आंदोलन में क्या हुआ था कि उस आंदोलन में भी लाठीचार्ज हो रहा था, उस आंदोलन में भी टीयर गैसेस फेंक रहे थे, पानी का टैंक्स फेंक रहे थे, बच्चों के ऊपर हमले कर रहे थे, शूट आउट का आदेश दिया था और बच्चों को शूट आउट कर दिया था। उन बच्चों को शूट आउट कर दिया था जो लिटरली मासूम थे। 9 साल के, 10 साल के, 12 साल के बच्चों को मार दिया गया था सरकार ने, पुलिस ने। आज वही चीज सेम इंडिया में भी हो रही है, एंड आई एम अगेंस्ट दैट। अगर ये प्रोटेस्ट किस चीज़ के लिए हो रहा है? प्रोटेस्ट एक नॉर्मल पीसफुल प्रोटेस्ट है, जहाँ की हर एक यूथ अपने देश में रह के करियर, एजुकेशन सिस्टम, ये सब चीज़ें में आगे बढ़ना चाह रहा है। उस चीज़ पे अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो आई थिंक दैट इंडियन गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड कि अगर यूथ का मांग क्या है। यूथ्स आर द पिलर ऑफ द नेशन एंड यू गाइस शुड अंडरस्टैंड, वरना नेपाल का जैसे इंडिया का हाल ना हो जाए। हमने अपना प्राइम मिनिस्टर बदल दिया, हमने अपना होम मिनिस्टर बदल दिया था रातों रात, 2 मिनट में। तुम लोग बच्चों के ऊपर मार रहे हो, तुम लोग बच्चों के ऊपर उनका खून निकाल रहे हो, तुम लोग लाठी चार्ज कर रहे हो। किस लिए? ताकि वो अपने फ्यूचर के बारे में बात भी ना करें, ताकि वो आगे फ्यूचर में बढ़े भी नहीं, ताकि वो लोग अपने करियर के बारे में सोचे भी नहीं। तुम लोग उस पोजीशन में बैठ के अय्याशी करो, पैसा खाओ, करप्शन में आगे बढ़ो, और तुम्हारे बच्चे अच्छे अच्छे एजुकेशन सिस्टम में लाएंगे। उन गरीब बच्चों का क्या, जिसके भविष्य के साथ तुम लोगों ने खिलवाड़ किया है। अगर तुम लोग उस पोजीशन में हो, तो तुम लोग, अगर तुम्हारे देश में अगर 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ भी लोग हैं ना, तो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू हैव टू लुक अबाउट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। दैट इज द रीजन यू आर इन दैट पोजीशन। अगर तुम उस पोजीशन का हैंडल नहीं कर सकता तो चुपचाप निकल जाओ उस पोजीशन से। पर किसी के ऊपर लाठी चार्ज करना, किसी के ऊपर तुम मारपीट करना, उनका खून निकाल देना, ये कहाँ की इंसाफी है? हंगर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, तुमको उसकी मर्जी परवाह नहीं हो रहा है, अपने घर पे जाके मस्त चिकन बिरयानी ठूस रहे होंगे। जो लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं उनके बारे में क्या? यू आर केप्ट इन दैट पोजिशन just to think about this situation, just to think about these things, and you failed as a system, you failed. That is why ये प्रोटेस्ट चल रहा है। अगर तुम लोगों ने उस सिस्टम को अच्छे से हैंडल किया होता तो ये प्रोटेस्ट नहीं होता। इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री। नेपाल की जैसे इंडिया में वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। कोई भी यूथ, कोई भी जिनजियो को नहीं मारो प्लीज। उनको मरने का हक नहीं है, उनको जीने का हक है। अपना फ्यूचर, अपना करियर को आगे बढ़ाने के हक है, माँ बाप को प्राउड फील करवाने के हक है उन्हें।